हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईईई रोडो के प्रॉब्लम 3.43 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू कोएक्सियल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ थिन वायर आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एल वेरी वेरी लेस देन आर एंड कैरी द चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू एज शोन बिलो। चित्र दिखाता हूं मैं आपको अभी। Electric field potential at the axis of the system as a function of x coordinate where x is much greater than r, और ये बात x मॉड्यूलस के रूप में दी गई है, यानी बोथ साइड ये कंडीशन अराइज होगी ऐसा कह रहा है। आपको बताना है कि पोटेंशियल उस कंडीशन में कितना होगा जब x r से बहुत बड़ा है। एक बार ध्यान दें, कुछ इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है। दो रिंग दी हुई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक निगेटिवली चार्ज्ड है। इनके सेंटर पॉइंट से, सेंटर बोलने का मेरा अर्थ दोनों रिंग्स के प्लेन के बीचों बीच है, जो कि दोनों रिंग से L/2 सेपरेशन पे होगा। क्योंकि ये गिवन नहीं है कि कहां से मेजरमेंट हुआ है, तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का मेजरिंग पॉइंट चुन रहे हैं जो दोनों रिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो। इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस एक्सिस में, जिसे x एक्सिस नाम दिया गया है। और इस कंडीशन में एक बात और जोड़ दी गई है कि x का जो मॉड्यूलस वैल्यू है r से बहुत बड़ा है। x का मॉड्यूलस वैल्यू r से बहुत बड़ा है, ये कंडीशन इसमें जोड़ दी गई है। यानी आप जिस डिस्टेंस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डिस्टेंस r से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। अब यहां पर ध्यान दें कि ये क्वेश्चन एक बार हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उस दिन हमने इस क्वेश्चन को जब आपके सामने रखा था तो L R से बहुत छोटा है। इस कंडीशन को तो क्वेश्चन में जोड़ा था हमने ये मान के प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि L R से बहुत छोटा है, लेकिन x r से बहुत बड़ा है, इस कंडीशन को शामिल नहीं किया था। हमने किसी जनरल पॉइंट पर x के टर्म्स में अपना आउटकम आपको दिया था, और हमारे आउटकम में x के अलावा r का टर्म भी इन्वॉल्व था। वो एक जनरल आंसर था जो x की किसी भी वैल्यू पर एप्लीकेबल था। आज जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक एडिशनल कंडीशन जोड़ दी गई है कि x का मॉड्यूलस r से बहुत बड़ा है। एक बात यहां पर ध्यान दें, x मॉड्यूलस कहने से इस क्वेश्चन को क्रिएट करते समय राइटर का मीनिंग ये रहा है कि इस पॉइंट से ऊपर किसी पॉइंट पर और इस पॉइंट से नीचे किसी पॉइंट, दोनों तरफ आपका आंसर एप्लीकेबल हो। तो हम जानते हैं कि ये आंसर इस केस में दोनों तरफ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम जब इस पॉइंट से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो हम डिस्टेंसेस को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे। यानी अगर इस डायरेक्शन में भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो हम उसे -x नहीं लिखेंगे, x ही लिखेंगे। जो आउटकम हम निकालेंगे वो x की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पर एप्लीकेबल होगा। आप ये जानते हैं कि इस पॉइंट से ऊपर किसी पॉइंट P पर अगर कोई आउटकम आएगा तो वो इस पॉइंट से नीचे भी किसी पॉइंट पर आए हुए आउटकम से टैली करेगा, क्योंकि हम केवल पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को हम इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के सॉल्व करेंगे। अब एक बार डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हमने किसी जनरल वैल्यू x के लिए जो r से बहुत बड़ी नहीं थी, एक ऑर्डिनरी वैल्यू भी हो सकती थी, इस आउटकम को कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने इस पॉइंट पर दोनों रिंग्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करके दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर दिया था। तो जो हमारा आउटकम आया था मैं वहां से शुरू करूंगा। P पॉइंट पर जो पोटेंशियल कैलकुलेट हुआ था वो क्या था, एक बार आप देखें। वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QXL अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां तक हम इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर चुके हैं और ये बहुत कठिन नहीं था। दोनों रिंग्स का पोटेंशियल P पर कैलकुलेट करके ऐड करना था। हमने दोनों को ऐड कर दिया। इनफाइनाइट के रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हुए ये सब किया गया था और कुछ इस तरह का आउटकम आया था। इस आउटकम को जानने के लिए आप इस क्वेश्चन की उस क्लिप को देख सकते हैं, ताकि आपको यह भी क्लियर हो जाए कि यह पोटेंशियल कैसे आया। अब चूंकि बोला गया कि x r से बहुत बड़ा है, तो इस कंडीशन को अप्लाई करने का अर्थ यह होगा कि इस r स्क्वायर को अब मैं x स्क्वायर के सामने एलिमिनेट कर दूं। आप ये जानते हैं कि इग्नोरेबिलिटी का कंसेप्ट केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे लगाया
जाता है। सो अगर मैं आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के कंपेरेटिवली इग्नोर करूं तो वीपी का वैल्यू आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स एल अपॉन एक्स क्यूब। और अब अगर मैं एक एक्स को कैंसिल करूं तो आउटकम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कई बार स्टूडेंट ये बात कंसिडर करते हैं कि सर इस प्रॉब्लम को एक अलग क्लिप में बनाने की क्या जरूरत थी। तो समझें, जब आप क्लिप चेंज होती है, जब आप एक नई क्लिप देखते हैं तो आप जरूर इस अटेंशन के साथ देखते हैं कि इसमें क्या है। सो एक अच्छा रिजल्ट हमें यहां पर देखने को मिला है। इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पुराना रिजल्ट याद आ जाएगा जिसमें हम किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। एक ऐसे डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, जब उसके कारण किसी एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है इनफाइनाइट के रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव, तो Vp का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। और आज ये टर्म जो Q इंटू L के रूप में यहां दिया गया है, ये इस रिंग सिस्टम के लिए डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट टर्म ही है। सो ये आउटकम हमें मैसेज देता है कि दो रिंग्स को इस तरह से अगर बहुत क्लोज रख दिया जाए तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर जब पोटेंशियल कैलकुलेट होता है तो ये रिंग सिस्टम एक डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। सो डाइपोल का जो आउटकम होता है वही इस प्रॉब्लम का सुटेबल आंसर होना चाहिए। यानी फर्दर अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इसे एक डाइपोल कंसिडर करते हुए सीधे अगर आंसर लिख देंगे तो भी आपका जो आउटकम होगा वो एक सही आउटकम होगा। थैंक यू।